दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल FTH स्टूडियो में। आज की इस कहानी है सुनसान रात की चुड़ैल। रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उसमें से नीरज अपनी आंखें मलते हुए नीचे उतरता है और देखता है पूरा स्टेशन खाली था। नीरज को यह देखकर ज़्यादा हैरानी नहीं होती है। वो जानता था ये छोटा सा स्टेशन है और यहाँ रात के समय में इक्की दुक्की ही ट्रेन रुकती है। और वो यह भी जानता था कि अब उसे इस समय कोई ऑटो या रिक्शा भी नहीं मिलेगा। नीरज स्टेशन से बाहर आकर देखता है वहाँ सच में कोई ऑटो या रिक्शा नहीं था और अब उसे पैदल ही अपने घर जाना होगा। अब नीरज पैदल ही अपने घर जाने लगता है। नीरज का घर स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। नीरज चलते चलते अब जंगल के पास आ गया था। नीरज के गांव जाने का एक यही रास्ता था जो इस जंगल से होकर जाता था। नीरज वैसे एक निडर लड़का था, इसलिए तो वो इतनी रात को भी अकेले उस जंगल वाले रास्ते से जाने लगता है। नीरज कुछ ही आगे गया था तो उसे अपने आगे से एक बूढ़ी औरत आते दिखती है। आते आते वो बूढ़ी औरत उसके बगल से निकलकर चली जाती है और नीरज के पीछे जाकर रुक जाती है। नीरज इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और नीरज अब थोड़ा और आगे ही गया था तो उसे लगता है कि कोई उसके पीछे से आ रहा है। नीरज पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे ही चल रही थी और उस बुढ़िया ने अपना सर नीचे की ओर करा था। नीरज को यह देखकर बड़ा अजीब लगता है और नीरज अपने चलने की स्पीड तेज कर लेता है। जैसे ही नीरज तेज चलने लगा था वैसे वैसे ही वो बुढ़िया ने भी तेज चलने शुरू कर दिया था। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीरज अब थोड़ा घबराने लगा था और नीरज घबराते हुए भागने लगता है। जैसे ही नीरज भागने लगता है वैसे ही वो बूढ़ी औरत भी उसके पीछे भागने लगी थी। नीरज बूढ़ी औरत को अपने पीछे भागते देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। नीरज ने भागते भागते अब जंगल भी पार कर लिया था। जंगल पार करते ही नीरज को कुछ लोग एक खेत के पास बैठकर आग ताप रहे थे। नीरज उस बुढ़िया औरत से बचने के लिए उन लोगों के पास जाकर बैठ जाता है और अपने पीछे की ओर उस बूढ़ी औरत को देखने की कोशिश करने लगता है और नीरज को वो बूढ़ी औरत अब कहीं नहीं दिखती। अब नीरज को वो औरत कहीं नहीं दिखी थी तो नीरज एक ठंडी सांस लेता है और नीरज कुछ देर ही बैठकर आग तापने लगता है। नीरज को वहीं पर बैठे बैठे 4-5 मिनट हो गए थे, पर अभी तक जितने भी लोग बैठकर आग ताप रहे थे उनमें से किसी ने भी अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। अक्सर किसी भी गांव में कुछ लोग साथ बैठे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ बात ज़रूर ही करते रहते हैं और यही बात नीरज को बड़ी अजीब लग रही थी कि इनमें से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा था। अब सबने अपने सर को नीचे की ओर करा हुआ था। नीरज अब सबकी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है ना। पर कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता, पर सब अपना चेहरा ऊपर की ओर करने लगते हैं। जैसे ही नीरज उनका सबका चेहरा देखता है तो उसका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है। नीरज का दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था मानो जैसे अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। नीरज ने देखा कि उन सबकी आंखें ही नहीं थी और सबके चेहरे सफ़ेद पड़े थे। नीरज घबरा के एकदम से उठता है और जैसे ही अपने पीछे भागने को मुड़ता है पर वो वहाँ से भाग नहीं पाता है क्योंकि उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आने लगती है। पास आते आते वो कुछ बड़बड़ा रही थी और वो नीरज के पास आकर नीरज का गला दबाने लगती है। वैसे वो एक बूढ़ी औरत थी पर नीरज उससे अपना गला नहीं छुड़ा पा रहा था, मानो उसके अंदर कहीं लोगों की जान आ गई हो। उसने नीरज का गला इतनी जोर से दबा रखा था कि नीरज की आंखें बाहर आने लगी थी। देखते ही देखते नीरज की भी आंखें बाहर निकल गई
थी और वो अपनी उन सब जैसे ही हो गया था जो सब वहां बैठकर आग ताप रहे थे। अब नीरज भी उनमें से एक था। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।